नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और आज बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की। दरअसल हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए जो मौजूदा सरकार है बीजेपी सबसे पहले लिस्ट जारी कर सकती है। इसके लिए 55 जो कैंडिडेट है हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 55 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं। ये 55 सीटें वो सीटें हैं जिस पर कोई ज़्यादा विवाद नहीं है, यानी कि सीधी भाषा में बात करूं तो 1 या 2 से ज़्यादा वहां पर दावेदार नहीं हैं, इसलिए पार्टी को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इन 55 नामों को चुनने में। अब इन 55 में भी कुछ ऐसे नाम हैं जो चौंका सकते हैं। दरअसल भाजपा, क्योंकि हर जगह हर स्टेट में ऐसा होता है कि लोग मौजूदा सरकार जब वो 5 साल 10 साल, खासकर 10 साल या 15 साल राज करती है, सत्ता में रहती है, तो लोग उससे ऊब जाते हैं। राजनीति की भाषा में उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी कि लोग उससे ऊब जाते हैं, इसलिए लोग एक नया ऑप्शन चाहते हैं। और इन सबको भांपते हुए बीजेपी ने एक नई चाल चली है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाए और यहाँ तक कि अपने कुछ मंत्रियों पर भी तलवार लटका दी है, यानी कि कुछ मंत्री हैं जिनकी टिकट कटना तय है। और शुरुआत में जो खबर है हमारे पास उसके मुताबिक हिसार से जो विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, इनकी टिकट कटेगी। रणजीत सिंह चौटाला जो लोकसभा चुनाव लड़े थे अभी, जो चुनाव लोकसभा वो लड़े थे, जो उनकी टिकट कटेगी। सीमा त्रिखा की टिकट है वो कट सकती है। इसके अलावा संदीप सिंह की टिकट कट सकती है और कई नाम और हैं जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, यानी कि इनकी टिकट कट सकती है। अब कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बेटों को टिकट दी जाएगी। भजन लाल परिवार में कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र भव्य बिश्नोई जो उपचुनाव जीते थे आज से डेढ़ पौने 2 साल पहले, उनको एक बार फिर टिकट मिलने जा रही है आदमपुर विधानसभा सीट से। इसके अलावा किरण चौधरी जो राज्यसभा सांसद बनी है, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट मिलेगी। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है आरती, उनको बताया जा रहा है कि अटेली से उनको टिकट मिलेगी। इसके अलावा कृष्ण पाल गुर्जर भी अपने बेटे के लिए टिकट माँग रहे हैं। उस पर थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जो कद है उनका, उसके हिसाब से उनके बेटे को भी पार्टी टिकट दे दे। अब मैं हिसार की बात करूँ तो हिसार में आदमपुर से भव्य बिश्नोई का नाम लगभग फाइनल है। हिसार सीट से कोई नया चेहरा सामने आएगा और अगर हिसार के पास लगते बरवाला, नलवा की मैं बात करूँ तो नलवा से खबर है कि कुलदीप बिश्नोई अपने करीबी रणधीर पनियार का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर लाने में सक्षम रहे हैं। यानी कि फिलहाल रणधीर पनियार नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में है। हो सकता है कि रणधीर पनियार को टिकट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा चेहरा बीजेपी का है, रणबीर गंगवा। खबर ये है कि उनको बरवाला शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि रणबीर गंगवा बरवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और रणधीर पनियार नलवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब क्योंकि बीजेपी बहुत रणनीति बनाती है बीजेपी, किसी भी चाहे कोई भी चुनाव हो, उसको बड़ी मजबूती से एक रणनीति के तहत पार्टी चुनाव लड़ती है। और ऐसे में तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने कुछ ऐसी ही रणनीतियां बनाई है। और टिकटों का जो ऐलान है, जो उम्मीदवार हैं इनके नाम का ऐलान है वो शुक्रवार को होना था, लेकिन 1 सितंबर को अमित शाह की रैली है जींद में। और क्योंकि एक बार तो जब जो दावेदार हैं टिकटों के, तो जिनको टिकट मिलेगी और जिनको नहीं मिलेगी वो एक बार कुछ दिन के लिए तो मायूस होंगे, फिर उनको मनाया जाएगा, कुछ निर्दलीय लड़ेंगे, कुछ दूसरी पार्टियों में जाएंगे। तो किसी तरह की भगदड़ ना बचे, इसके लिए इसको 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब हो सकता है कि कल या परसों में टिकटों का ऐलान हो जाए। जो मौजूदा सीएम हैं नायब सैनी, वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र से जो सांसद रहे हैं लाडवा से चुनाव लड़ेंगे नायब सैनी। करनाल से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और जीता भी था, लेकिन अब क्योंकि वो सीएम है और अब नए सिरे से विधानसभा का गठन होगा तो वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मोहनलाल बडोली जो राई से विधायक हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़वाऊँगा,
क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पार्टी का और मेरा काम चुनाव लड़वाना है। और वैसे भी बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का जो नारा है, जिसके हिसाब से बीजेपी काम करती है, उसके हिसाब से उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई है। वो प्रदेश अध्यक्ष की जो पोस्ट उनके पास है, उससे अच्छे खासे संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने जो धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के जो जिनको प्रभारी बनाया गया है, जो सह प्रभारी विप्लव देव हैं, उनकी बात करूं, सतीश पूनिया, कुछ बड़े नाम, कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। ये सब ने जब चर्चा हुई और उसके बाद ये नाम फाइनल किए गए। और खबर ये है कि फिलहाल तो दो लिस्ट में ये पूरे जो उम्मीदवार हैं, 90 सीटों के जो दावेदार हैं, उनका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ कुछ सीटों पर कोई नाराजगी व्यक्त करता है या किसी तरह का पेंच फंसता है, तो फिर हो सकता है कि तीसरी लिस्ट भी निकालनी पड़े, जिसमें 5 7 10 सीटों के जो बाकी नाम हैं, उनको चुनाव जब थोड़ा बिल्कुल करीब आ जाएगा और जब कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जब डिक्लेयर कर देगी अपनी टिकटों को, तो तब बीजेपी शायद चाल खेले कि जब किसी को टिकट ना मिले तो वो दूसरी पार्टी में भी ना जा सके। सुनीता दुग्गल एक बड़ा नाम, सांसद रह चुकी है सिरसा से। खबर है कि वो रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गोपाल कांडा की पार्टी को भी एक या दो सीटें दी जा सकती है। इसके अलावा जो विनोद शर्मा है, जिनकी खुद की पार्टी है, वो भी अपने लिए अंबाला और कालका से सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सा इस वक्त सिस्टम हो रखा है कि किस तरह से करना है। लेकिन अ, खबर ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने ज़्यादा डिमांड नहीं की और जितनी उन्होंने डिमांड की है, वो उनकी लगभग पूरी हो गई, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि मेरे परिवार से जो दूड़ाराम है, जो फतेहाबाद से मौजूदा विधायक है, और भव्य बिश्नोई हैं, ये 2 चुनाव लड़ेंगे। और जो उनके बिल्कुल करीबी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, रणधीर पनियार, जिनको उन्होंने पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी उनको टिकट दिलवाया था। तो वो हो सकता है कि उनको भी टिकट दिलवाने में इस बार कुलदीप बिश्नोई कामयाब हुए हैं, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं, ठीक-ठाक इनकी चल-बल है और उस हिसाब से रणधीर पनियार की लॉटरी लग सकती है। क्योंकि वहाँ पर कुछ बड़े नाम थे, जिसमें रणबीर गंगवा का नाम शामिल है, तो रणबीर गंगवा को बताया जा रहा है कि वहाँ से शिफ्ट किया गया है। ऐसे में रणबीर गंगवा बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और रणधीर पनियार हैं, वो नलवा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी माथापच्ची वाली बात यह है कि तीसरी बार सत्ता में कैसे आया जाए, क्योंकि जब दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई थी, तब 40 सीटें बीजेपी के आई थी, बहुमत तब भी नहीं आया था। और इस बार पूर्ण बहुमत के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें ठीक ठाक सीटों पर, यानी कि विधानसभा हल्के के हिसाब से बात करें तो 55-60 हल्कों में कांग्रेस ऊपर थी, यानी कि कांग्रेस वहां से ठीक मार्जिन से जीती थी। ऐसे में जो पार्टी के तमाम सर्वे हैं, उसके हिसाब से कुछ मंत्रियों की टिकट कटेगी, कुछ विधायकों की टिकट कटेगी और कुछ नए चेहरे शामिल होंगे, जिनको टिकट दी जाएगी। यानी कि बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है। और इसके लिए खबर ये है कि आरएलडी से भी समझौता हो सकता है और गोपाल कांडा की पार्टी, विनोद शर्मा की पार्टी, यानी कि जो छोटे-छोटे कुछ दल हैं, उनके साथ समझौता बीजेपी करके चलेगी और 2-2, 3-3, 4-4 सीटें उनको देकर किसी भी तरह सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी को जहाँ लगता है कि यहाँ से वो कमज़ोर है, जिस सीट पर, जिस क्षेत्र में वो कमज़ोर है, वहाँ पर वो जो जिनके साथ गठबंधन करेगी, हो सकता है कि उनको वहाँ पर दावेदारी दे कि आप अपना उम्मीदवार यहाँ उतारिए, हम अपने हिसाब से जहाँ पर कम्फर्ट है, जहाँ से आसानी से जीत सकते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब बड़ी बात ये है कि अगर बीजेपी को सत्ता में आना है, तो बीजेपी को जन जन भावनाओं के तहत उम्मीदवार उतारने होंगे और जन भावनाओं के तहत ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, वरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, वो बड़े हैरान करने वाले थे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्की रिपोर्ट को सब्सक्राइब यूट्यूब पर ज़रूर कीजिए, फेसबुक पर आप फॉलो कीजिए। मेरा नाम है विकास और कैमरे के पीछे मेरे साथी गोपाल। नमस्कार।